क्या फिर से मायके जा रही हो? तुम्हारा भी कुछ ज्यादा ही हो गया है। इस तरह हर महीने मायके जाना मुझे पसंद नहीं है। सारे घर के काम रुक जाते हैं और तुम तो वहां आराम फरमाती हो। धीरज ने गुस्से से कहा। धीरज, काश तुम समझ पाते। मैं मायके आराम फरमाने नहीं, अपनी माँ की देखभाल के लिए जाती हूँ। आराम फरमाने का हम औरतों के पास समय ही नहीं है। ससुराल में तो हम लगी ही रहती हैं, तो मायके में भी हमें तैयार थाली नहीं मिलती। हर जगह लगना पड़ता है। भाभी के बच्चों की परीक्षाएं हैं और माँ बिस्तर पर हैं। 4 दिन माँ की देखभाल कर लूंगी। और वैसे भी आप तो टूर पर जा रहे हो। हमारे दोनों बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। मैं चली जाऊंगी तो माँ और भाभी की भी मदद हो जाएगी। आप ही जब यहाँ नहीं रहोगे तो मैं 4 दिन मायके में रह लूंगी। अपनी माँ की देखभाल के लिए जाती हो, पर मेरा घर तो बंद रहता है। अपने घर की फिक्र नहीं है। धीरज फिर बड़बड़ाने लगा। लेकिन अब निशा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उम्र के इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां वो कुछ फैसले खुद लेने लगी है। वो पहले मायके जाने के लिए पूछती थी, पर अब बताती है कि मैं मायके जा रही हूँ। 20 साल पहले धीरज और निशा की शादी हुई थी। निशा सुघड़ और घर के कामों में तेज थी। उसने आते ही घर संभाल लिया। निशा का ससुराल और मायका एक ही शहर में होने की वजह से मायके आना जाना लगा रहता था। छोटे भाई और भाभी माँ के पास रहते थे। निशा के दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे। धीरज का स्वभाव गुस्सैल था। निशा के मायके जाने के नाम पर वो बिदक जाता था। उसका मानना था कि निशा बस घर पर ही रहे। निशा की माँ को लकवा आ गया था। वो कुछ सालों से बिस्तर पर थी। निशा देखभाल के लिए चली जाती थी, तो इस बहाने भाभी को भी आराम मिल जाता था। धीरज के माता पिता गांव में रहते थे और अपनी खेती बाड़ी संभालते थे। कभी वो शहर बेटे बहू के पास रहने आ जाते थे, तो कभी बेटे बहू गांव चले जाते थे। निशा ने धीरज का सामान पैक कर दिया और धीरज के जाने के बाद वो भी मायके चली गई। मायके पहुंचकर अपनी माँ की देखभाल में लग गई, तो भाभी को भी थोड़ा आराम मिल गया। धीरज टूर से आ गया तो निशा भी अपने घर चली आई। मेरी माँ इतनी बीमार रहती है, तुम कभी उनकी तबीयत तक नहीं पूछते। देखभाल और परवाह करना तो दूर की बात है। निशा ने धीरज से कहा। तुम्हारी माँ है, तुम सेवा करो, मेरी क्या जरूरत। धीरज लापरवाही से बोला। क्या? मेरी माँ तुम्हारी माँ जैसी नहीं है। मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं रखती। उन्हें भी अच्छा लगेगा कि उनके जवाई को भी उनकी परवाह है। कभी तबीयत पूछ लो, कभी 2 घड़ी उनके पास बैठ जाओगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। आशीर्वाद ही मिलेगा। धीरज ने सुनी अनसुनी कर दी और अपने काम में लग गया। कुछ महीनों बाद गांव से फोन आया कि धीरज की माँ का पाँव फिसल गया है और रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट लगी है। ये सुनते ही धीरज ने तुरंत ट्रेन की टिकट बुक करा दिए और निशा को सामान पैक करने के लिए कहा। निशा ने धीरज का सामान बांध दिया। तुम्हारा सामान कहाँ है? तुम्हें भी चलना है। जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। निशा ने तपाक से कहा। तुम्हारी माँ है, तुम सेवा करो, मेरी क्या जरूरत है। मैं फोन पर उनके समाचार ले लूंगी। निशा से ऐसे जवाब की कोई उम्मीद नहीं थी। धीरज का चेहरा उतर गया। कोई जवाब देते नहीं बना। वो चुप हो गया। तभी निशा बोली, बहुत बुरा लगा ना? मुझे भी लगता है। शादी हम दोनों की हुई है, तो दोनों एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के हिस्सेदार हैं। मेरे मायके में से किसी को दुख तकलीफ हो तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनको समय दें, उनकी तबीयत पूछें और सहयोग करें। हम बहुएं तो हर फर्ज निभाती हैं, पर क्या जमाई का कोई फर्ज नहीं होता? जिस माँ की बेटी लाए हो वो माँ बिस्तर पर है और आपने कभी तबीयत तक नहीं पूछी। उनको कितना दुख पहुंचता होगा कि जमाई बाबू सुख के हर काम में आए हैं, पर दुख में नजरें फेर ली। चाहती तो मैं भी गांव के लिए मना कर सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरी माँ के दिए हुए संस्कार हैं। बस एक बार आपको मेरी स्थिति का एहसास हो जाए, आप भी मेरे दर्द को महसूस करें, मैं यही चाहती थी। मैं इतनी निर्लज भी नहीं कि अपने पति की माँ को ऐसे ही छोड़ दूं और उनकी सेवा ना करूं। मेरा भी सामान तैयार है। निशा अपना बैग भी ले आई। धीरज को अपनी गलती समझ आई और उसने निशा से माफी मांगी। गांव पहुंचकर दोनों इलाज के लिए माँ को शहर ले आए और अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। बीच बीच में धीरज निशा के साथ जाकर अपनी सासू माँ की तबीयत पूछने चला जाता था। अब धीरज को भी समझ में आ गया कि पत्नी का परिवार भी अपना ही परिवार होता है।
जवाई को सिर्फ सुख में ही नहीं, दुख में भी ससुराल वालों के यहाँ जाना चाहिए। सारे फर्ज सिर्फ बहुओं के नहीं होते, जवाई के भी कुछ फर्ज होते हैं। दोस्तों, आज भी कई घरों की यही स्थिति है। पत्नी का मायके जाना पति को अच्छा नहीं लगता और पति यही चाहता है कि उसके घर वालों के प्रति पत्नी हर फर्ज पूरा करे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।